मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा अत्यंत सुंदरी थी। उससे विवाह करने के लिए अनेक वीर राजपूत उत्सुक थे। जयपुर और जोधपुर के नरेशों ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। मेवाड़ के महाराणा ने सब बातों को विचार करके जोधपुर नरेश के यहाँ अपनी पुत्री की सगाई भेजी। जब जयपुर के नरेश को इस बात का पता लगा कि मेवाड़ के महाराणा ने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी और अपनी पुत्री का विवाह जोधपुर कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। वे चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। जोधपुर नरेश इस बात को कैसे सह सकते थे कि उनके सगाई करने के कारण कोई चित्तौड़ पर आक्रमण करे। फल यह हुआ कि पहले जयपुर और जोधपुर के नरेशों में ही ठन गई। दोनों ओर के राजपूत सैनिक युद्ध करने लगे। भाग्य जयपुर नरेश के पक्ष में था। जोधपुर की सेना हार गई। जयपुर नरेश विजयी हो गए। अब उन्होंने मेवाड़ नरेश के पास संदेश भेजा कि अपनी पुत्री कृष्णा का विवाह वे उनसे कर दे। मेवाड़ के महाराणा ने उत्तर दिया, मेरी पुत्री कोई भेड़ बकरी नहीं है। लाठी चलाने वालों में जो जीते वही उसे हाँक ले जाए। मैं उसके भले बुरे का विचार करके ही विवाह करूँगा। जब जयपुर यह समाचार पहुँचा तो वहाँ की सेना ने कूच कर दिया। जयपुर नरेश ने मेवाड़ के पास पड़ाव डाल दिया और महाराणा को धमकी दी, कृष्णा अब मेवाड़ में नहीं रह सकती। या तो उसे मेरी रानी होकर जयपुर चलना होगा या मेरे सामने से उसकी लाश ही निकलेगी। महाराणा भीम सिंह बड़ी चिंता में पड़ गए। मेवाड़ की छोटी सी सेना जयपुर नरेश का युद्ध में सामना नहीं कर सकती थी। इस प्रकार की धमकी पर पुत्री को दे देना तो देश के लिए पराजय से भी बड़ा अपमान था। अंत में उन्होंने जयपुर नरेश की बात पकड़ ली। कृष्णा की लाश ही निकलेगी। चित्तौड़ के सम्मान की रक्षा का एक ही उपाय था, कृष्णा की मृत्यु। उस सुंदर सुकुमारी राजकुमारी को मारेगा कौन? महाराणा की आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। महारानी के दुख का कोई पार नहीं था। लेकिन कृष्णा ने यह सब सुना तो वह ऐसी प्रसन्न हुई जैसे उसे कोई बहुत बड़ा उपहार मिल गया हो। उसने कहा, माँ, तुम छत्राणी होकर रोती हो। हमने अपने देश के सम्मान के लिए मर जाने से अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। माँ, तुम ही तो बार बार मुझसे कहा करती थी कि देश के लिए मर जाने वाला धन्य है। देवता भी उसकी पूजा करते हैं। अपने पिता महाराणा से उस वीर बालिका ने कहा, पिताजी, आप राजपूत हैं, पुरुष हैं और फिर भी रोते हैं। चित्तौड़ के सम्मान की रक्षा के लिए तो मैं 100 जन्म लेकर बार बार मरने को तैयार हूँ। मुझे एक प्याला विष दीजिए। कृष्णा को विष का प्याला दिया गया। उसने कहा, भगवान एक लिंग की जय, और गटगट पी गई। जब कृष्णा की लाश निकली, उस देश पर बलिदान होने वाली बालिका के लिए जयपुर नरेश ने भी हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। बोलो भारत माता की जय।